प्रिपरेशन ऐसे करो कि एग्जाम टाइम पे डर ना लगे और जब रिजल्ट आए तो कम मार्क्स बने हैं ये सोचना ना पड़े। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ये डिसाइड कर लिया होगा कि भाई नेक्स्ट ईयर CUET PG का एग्जाम देना है। अब एग्जाम देना है, सिर्फ अगर ये सोच लेने से कि हम प्रिपेयर करेंगे, अगर एग्जाम क्लियर हो जाता तो कितने ही बच्चे हर साल इस एग्जाम को क्लियर कर लेते। लेकिन सोचना कि हम प्रिपेयर करेंगे, वहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने तक का ये जो फेज होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। क्योंकि इस फेज में आपको डिसाइड करना होता है कि जो प्रिपरेशन का थॉट आपके माइंड में आया है, वहां से जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और वहां से जो आपको अल्टीमेटली इस एग्जाम को क्लियर करना है, उसके बीच में वो क्या इंपॉर्टेंट गैप्स हैं जिनको आपको फिल करना है। सो आज के वीडियो में हम लोग वो सारी ही चीजें समझेंगे जिनको आपको कंसिडर करना है। कब? अभी, जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको प्रिपेयर करना है, आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसके लिए आपको इस एग्जाम को देना है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि जो प्रिपरेशन करनी है, इसका राइट वे क्या है, राइट अप्रोच क्या है, कौन से एलिमेंट्स आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में होने चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो ये रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने टारगेट लिया है अपने CUET PG 2026 का, उनके लिए फुल ईयर मास्टर प्लान। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। सबसे पहली बात तो आपने अगर डिसाइड कर लिया कि एग्जाम देना है, भाई डिसाइड ही किया है, पढ़ना क्या है ये समझना आपको सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पढ़ना क्या है, इसके लिए आपको सिंपली आप अगर NTA की वेबसाइट पे जाते हैं, जो एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है, तो वहां पर आपको अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी सिलेबस है वो मिल जाता है। करना क्या है, सबसे पहले कि आपको सिलेबस को करना है डाउनलोड। उस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और उस सिलेबस का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना है। क्योंकि जब आपके पास सिलेबस आपके हाथ में होता है ना, तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो डाउनलोड कीजिए, उस सिलेबस को अपने पास रखिए, क्योंकि ये सिलेबस ही आपके लिए ये डिसाइड करेगा कि 300 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से आपका स्कोर कितना होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिलेबस को फॉलो करना है, पढ़ना तो आपको अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। गलती मत कीजिएगा कि रैंडमली कुछ भी किसी ने भी कहा और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सिलेबस को आपको देखना होगा, आपको अपने टॉपिक्स को समझना होगा। कमिंग नेक्स्ट टू एग्जाम पैटर्न, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, भाई प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें वो एग्जाम आता कैसे है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। जितनी भी चीजें आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड होती है, बच्चों को वही नहीं पता होती। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने प्रिपरेशन करनी है, तो उस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज एग्जाम पैटर्न, आपको वो पता होना चाहिए। तो अगर बात करें आपके CUET PG एग्जाम के बारे में, आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो कि आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कितने टाइम में आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है? 90 मिनट्स में। कितने आपको जगह, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? यू गेट 4 मार्क्स। अब उसके अलावा क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है। हाँ जी, आपके CUET PG एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। देन एग्जाम टाइप आपका किस तरीके का आपको एग्जाम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम मोड आपका CBT एग्जाम मोड है यहाँ पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, आपको जो राइट अप्रोच है उसको चूज करने में। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू, अब देखिए सिलेबस आपको ये बताता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको पता चल गया। बट फिर नेक्स्ट डाउट ये आता है कि ये टॉपिक हमें कितनी डेप्थ में पढ़ना है, कितनी डेप्थ में ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके लिए आपको एनालाइज करने हैं प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस आपने देखे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, आपके सब्जेक्ट में, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सिलेबस देख लें। सिलेबस से आपने टॉपिक्स देख लिए, अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे आपको आइडिया लगता है कि अच्छा इस टॉपिक से इतनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इस टॉपिक से रेपिटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इस टॉपिक की वेटेज थोड़ी कम है, इस पोर्शन की वेटेज थोड़ी कम है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं, उन सारी ही चीजों को एनालाइज करने में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली जरूर 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 देखने ही हैं। ओके,
नाउ कमिंग नेक्स्ट टू बच्चे करते क्या है व्हेन दे डिसाइड कि उन्हें ये एग्जाम देना है ना, तो उस टाइम पर वो क्या करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना उससे रिलेटेड वो बुक लिस्ट देखते हैं और उससे एसोसिएटेड जितनी भी बुक्स हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, वो सारे बुक्स एक साथ ले आते हैं और उन्हें लगता है कि सारी बुक्स पढ़ेंगे एंड हम तो एग्जाम में रॉक कर देंगे, हमारे से ज्यादा नंबर तो किसी के आएंगे ही नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। दोबारा ये सबसे बड़ी मिस्टेक क्यों है? आपको अपना एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, तो आपको रिसोर्सेज को लिमिट करना है। आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। आपको दिमाग को ऐसे किताबों से भर नहीं देना है, बल्कि राइट अप्रोच इज कि आपको कुछ बुक्स को फॉलो करना है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। किसके साथ? आपको अपनी रिविजन के साथ। आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करनी है। तो क्या होता है, बच्चे रिवीजन नहीं करते, वो रिसोर्सेज इतने ज्यादा ले लेते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको रिसोर्सेज लिमिट करने हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे और रिवीजन इज द की। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा और उस पढ़े हुए में से आपने कितनी बार रिवाइज करा, वही आपका स्कोर अल्टीमेटली डिसाइड करता है। ओके, देन अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो ना सिर्फ और सिर्फ अगर आपके एग्जाम में आप जो भी सब्जेक्ट है आपका उसमें थ्योरी है तो वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, या फिर अगर आपके एग्जाम में थोड़े जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। बट उसके साथ साथ जैसे जैसे आपके जो जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं, उनका आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करने का टारगेट रखना चाहिए। यानी कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई पोर्शन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा, देन आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, आप क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, तो आपको हर पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखना भी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपनी फाउंडेशन जो सब्जेक्ट की है उसको बिल्ड कर पाएंगे। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू एनालिसिस। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं, ओके, कुछ बच्चे उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट गलती ये होती है कि मिस्टेक्स के एनालिसिस नहीं करते। तो आपको क्या करना है, एनालाइज योर मिस्टेक, एनालाइज योर मिस्टेक्स। ओके, तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उस तरीके के मिस्टेक्स को बार बार करते हैं, जैसे कि ऑप्शन को करेक्टली ना पढ़ना, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक करना। तो आप जब भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एनालाइज करना है इस चीज को कि कौन सी वो मिस्टेक्स है आप जो कर रहे हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनमें आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, या कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिन पर अगर आप काम करें तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करवा सकते हैं। तो आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और वहीं से आपको अपनी गलतियां समझनी और उन गलतियों को इम्प्रूव करना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है कि आप उन गलतियों को ठीक कर लें और उन गलतियों की वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में ना हो रही हो। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। देखिए, आपके पास अभी टाइम है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं? अब इस टाइम फ्रेम में जब आपको प्रिपेयर करना है तो आपको दो बातें पता चलती है, और हर पर्सन को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ये बातें पता होती है कि कौन से वो पोर्शंस हैं जो आपकी वीकनेस है आपके सब्जेक्ट में, यानी कि वहां से आपको मार्क्स स्कोर करने में दिक्कत होती है, गलती हो जाती है बार बार। और कुछ टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में हर बच्चे के ऐसे होते हैं जो वो उसके स्ट्रेंथ होते हैं, वो भले दूसरा गलत कर दे लेकिन आप मोस्टली उन टॉपिक्स को अगर सॉल्व करते हैं, उनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप उनका करेक्टली आंसर दे पाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अगर आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं तो आपको दो चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज, अपनी वीकनेस को ओवरकम करें। अभी टाइम है तो जहां पर भी जिन भी पोर्शंस में आप गलतियां करते हैं उन गलतियों पर काम कीजिए ताकि आपकी जो वीकनेस है उसको आप ओवरकम कर पाएं। रही बात स्ट्रेंथ की, तो मेरे ये टॉपिक्स मेरी स्ट्रेंथ है, बस इस बात को पकड़कर ही नहीं चलना है। आपके अगर वो टॉपिक स्ट्रेंथ है तो उन पर और काम कीजिए और उनको इतना ज्यादा पक्का कर लीजिए कि आपको अगर वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं तो गलत होने का तो कोई सवाल ही ना रहे, किसी भी सिचुएशन में फिर वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो आपको क्या करना है, वीकनेस को ओवरकम करना है और स्ट्रेंथ को आपको अपनी और अच्छे से आपको करना है कि आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें ताकि स्कोर मैक्सिमाइज हो, कहीं पर भी मार्क्स कटने के चांस ना रहें।
नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, अभी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप सारी ही चीज़ों को पढ़ेंगे, बट विद टाइम जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी बच्चे क्या करते हैं कि वो फ्रेश जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनके माइंड में सारी चीज़ें से प्रिंट हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि जब तक एग्जाम डेट आएगी तब तक भी उन्हें सारी चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उनमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं जिनमें आपसे मिस्टेक हो रही है या फिर अभी आपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको लिख कर रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करा, आपने कोई उसका तरीका सीखा कि ओके मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगी, तो आपको वो अलग से एक नोटबुक में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों, चाहे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हों, कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में याद रखनी पड़ेगी लेकिन आप भूल सकते हैं, तो आपको अभी से लिख कर रख लेनी है। इससे आप ही की हेल्प होगी। जब एग्जाम टाइम होगा तो आपको क्विक रिविजन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जाम टाइम पे वैसे ही मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेशराइज्ड फील करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अभी से उन सारी चीज़ों को प्लान कर चलना है ताकि उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको विद टाइम ही देने, यही नहीं है कि अभी से आपको मॉक टेस्ट देने हैं। पहले आपको सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है, अपने सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लें, आपका सब्जेक्ट का जो पोर्शन है, जो भी आपका सिलेबस है उसको आपने कवर कर लिया हो, देन ओनली आपको मॉक टेस्ट की तरफ जाना है। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब भी आपको यही चीज़ इंश्योर करनी है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें, क्योंकि बच्चे कई बार ये करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन हो जाती है, वो मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन वहाँ पर जो वो गलतियाँ कर रहे होते हैं जिनकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है, वो उन गलतियों को एनालाइज नहीं करते हैं। तो अगेन मॉक टेस्ट का लॉजिक ही ये है कि आप अपनी गलतियाँ ऑब्जर्व कर पाएं और उन गलतियों को आप एग्जाम डे पर ना कर रहे हो। ओके, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम राइट टाइम क्या है, कौन सा वो सही समय है जब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि हमने तो सुना है काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 2 महीने में या लास्ट के 3 महीने में ही एग्जाम क्लियर कर लिया, उन्होंने 2-3 महीने पढ़ा और एग्जाम क्लियर हो गया। तो बच्चे हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो अपनी स्ट्रेंथ थी उस सब्जेक्ट में, जो उसकी कमांड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसने 1 या 2 महीने में पढ़कर एग्जाम को काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया। लेकिन उस स्टूडेंट ने कर लिया, आप कर पाएंगे या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। तो उस स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रैटेजी वर्क करी ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी वर्क करे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये साल पूरा वेस्ट ना हो, इससे बेटर ये है कि आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है। अगर आप अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे तो एंड तक आते आते आपका सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप अभी ऐसे चिल होके बैठे रहेंगे कि ठीक है लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ेंगे, बाकी लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि उसका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन आपका सिलेक्शन लेने में आपको थोड़ी दिक्कत आए। तो इतना रिस्क नहीं लेना है अगर आपको, तो इट्स बेटर कि आप अभी स्टार्ट कर दें, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दें, ताकि अगर आपकी उस सब्जेक्ट में कुछ वीकनेस है, आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ आते, आपको कंप्लीटली फ्रेश तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो दिस इज द पार्ट दैट यू ऑल नीड टू फॉलो। सिंपल सी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन के लिए आपने डिसाइड कर लिया है, तो प्रिपरेशन करते हुए आपको अपना सिलेबस, अपना एग्जाम पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन तीनों को की बनाकर चलना है। देन आपने जब इन तीनों चीज़ों को समझ लिया तो अब आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, आपका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करना है आपको। देन आपको मॉक टेस्ट देने, जैसा मैंने कहा कि आप अपने सिलेबस का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद से आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। देन उसके बाद आपको रिविजन, अब जब तक एग्जाम नहीं होता आपको उन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अगर आपने एक बारी पढ़कर चीज़ें साइड रख दी तो फिर आपको वहीं से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि जब एक बारी पढ़ लिया है, चीज़ें समझ आ गई, उनके नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन कर लिया है, तो रिविजन आप करते रहें। ओके, तो ये था आपके लिए पूरा का पूरा मास्टर प्लान जो भी स्टूडेंट CUET PG 2026 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए,
और ये मास्टर प्लान उन सभी के लिए काम करने वाला है जो भले किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग है, वो ये सोच रहे हैं कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और जब हमारा एग्जाम होगा अल्टीमेटली तब हमें कोई भी टेंशन ना लेनी पड़े, हमारा जो एग्जाम हो वो इतना अच्छा हो कि हमारे मार्क्स कम बनेंगे, ये थॉट भी हमारे दिमाग में ना आए। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्लान करना है, आपको प्रिपेयर करना है और आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच।